नमस्कार, मैं एसआर स्वागत करता हूं आपके अपने YouTube चैनल एक्सपर्ट कोचिंग क्लासेस पर। दोस्तों, मैं इंदौर में ऑफलाइन कोचिंग क्लासेस लेता हूं। काफ़ी बच्चों ने मुझसे कहा कि आप YouTube पर आइए, तो अभी मैंने YouTube पर स्टार्ट किया है। और आप चाहे दिल्ली में हो, चाहे अपने गाँव पर हो, चाहे अपने शहर में हो, आपको वो तरीके मिलेंगे जिससे क्वेश्चन बहुत आसानी से आप सॉल्व कर सकते हो। आप यहाँ पढ़ोगे, आपको कोई पेड कोर्स लेने की ज़रूरत नहीं है। इन तरीकों से जो मैं आपको क्वेश्चन करवाऊंगा, जो मेथड बताऊंगा, कंसेप्ट बताऊंगा, जिससे कि 10-10 सेकंड में सॉल्व होंगे क्वेश्चन। आपने अगर पटवारी का भी पेड कोर्स लिया होगा किसी का, तो उससे आप कंपैरिजन करके देखना कि जहाँ हमें क्वेश्चन में 2 मिनट लगते थे, वो कैसे क्वेश्चन 30 सेकेंड में आसानी से सॉल्व हो गया है। तो पहला क्वेश्चन है हमारा, किसी धनराशि पर तीसरे वर्ष का चक्रवृद्धि ब्याज 24.50 रुपये है। यदि ब्याज की दर इतनी हो तो धनराशि ज्ञात कीजिए। जरा सोचिए, आप इसमें क्या करोगे? ट्री लगाओगे या इफेक्टिव रेट लगाओगे? तो इसकी इफेक्टिव रेट निकालो। नहीं, थोड़ा सा बहुत ज़्यादा कैलकुलेटिव हो जाएगा। इफेक्टिव रेट निकालोगे तो फिर क्या करोगे? आप इसमें ट्री बनाओगे। लेकिन मैं ये कह रहा हूँ, आप ट्री मत बनाना। ट्री हम बहुत कम क्वेश्चंस में बनाएंगे, बहुत कम, जहां हमें ज़रूरत लगेगी सिर्फ वहां पर। बाकी हम एक लाइन में आंसर लाने की कोशिश करेंगे। कितना ही बड़ा सवाल हो सीआई का, हमें एक लाइन में आंसर लाना है। चलिए कैसे देखते हैं। सबसे पहले हमें क्या चाहिए? इसमें तीसरे वर्ष का चक्रवृद्धि ब्याज चाहिए, ना कि ये बोला कि 3 वर्ष का। अब तीसरे वर्ष का चक्रवृद्धि ब्याज एक लाइन में कैसे आएगा? तो देखिए, हमें पता होना चाहिए प्रिंसिपल और अमाउंट का रेशियो क्या होगा 3 साल में। 3 साल में क्या होगा, ये मैंने बेसिक में बताया है कि कैसे 2 साल में स्क्वायर करते हैं, कैसे 3 साल में क्यूब कर देते हैं, इससे पहले वाली वीडियो में। तो प्रिंसिपल और अमाउंट का रेशियो रहेगा 6 का क्यूब और 7 का क्यूब। 16 से 2/3% क्या होता है? 1/6। 1 हो गया प्रिंसिपल, और 6 हो गया प्रिंसिपल, 1 हो गया हमारा क्या? ब्याज। ये हो गया चक्रवृद्धि ब्याज। और 7 क्या हो गया हमारा? अमाउंट, मतलब मिश्र धन। तो क्या हो गया? 6 प्रिंसिपल और 7 मिश्र धन। 3 साल पूछा है तो क्यूब कर दिया। अब यहां पहले साल, दूसरे साल और तीसरे साल का चक्रवृद्धि ब्याज कैसे लेकर आए? तो इसके लिए आपको कुछ नहीं करना, सिर्फ मेरी बात सुनिए। पहले साल का चक्रवृद्धि ब्याज और दूसरे साल का चक्रवृद्धि ब्याज का रेशियो भी वही रहेगा जो प्रिंसिपल से अमाउंट का रेशियो रहेगा। प्रिंसिपल से अमाउंट का रेशियो क्या है? 6 से 7 है। 3 साल का बोला प्रिंसिपल से अमाउंट, तो 3 साल मतलब 6 का क्यूब 7 का क्यूब कर दिया। और सीआई का रेशियो पहले साल और दूसरे साल क्या रहेगा? 6 से 7 रहेगा। दूसरे साल और तीसरे साल क्या रहेगा? 6 से 7 ही रहेगा। तो 6 छिंग 36, 7 छिंग 42 और 7 सतैया 49। ये आ गया हमारा पहले साल का चक्रवृद्धि ब्याज, ये आ गया हमारे दूसरे साल का चक्रवृद्धि ब्याज, ये आ गया हमारे तीसरे वर्ष का चक्रवृद्धि ब्याज। हमने ट्री नहीं बनाया, एक लाइन में लिख दिया कि 6 का क्यू 7 का क्यू, ये प्रिंसिपल से अमाउंट का रेशियो है। चक्रवृद्धि ब्याज पहले साल का 36 रुपये, दूसरे साल का 42 रुपये, तीसरे साल का 49 रुपये रहेगा। तो हम इसको ट्री ना बनाकर हमने किया, पहले साल से दूसरे साल का रेशियो 6 से 7 है, दूसरे साल से तीसरे साल का रेशियो भी क्या है? 6 से 7 है। इसको मैं बेसिक से भी समझा देता हूं आपको। अगर आप देखो ट्री बनाते तो आपको कितना लिखना पड़ता, जरा ये देख लीजिए। आपको लिखना पड़ता कि सबसे पहले आप 6 का क्यूब मानते, फिर 6 का क्यूब, अब 16 सही 2/3%, 1/6 ब्याज लगाते, तो यहां क्या आ जाता है? 6 का स्क्वायर, क्योंकि ये 6 गुणा 6 गुणा 6 है। 2 से 16 का 1/6 36 होगा। फिर दूसरे साल मैंने बताया था, जितने गोले दिखते जाए उतने पर रेट लगाते जाओ। पहला गोला 6 का क्यूब है तो इसका 1/6, 6 का स्क्वायर। दूसरा गोला ये है 6 का स्क्वायर, इसका 1/6, 6 आएगा। तीसरी साल में जितने गोले दिखते जाओ उतना रेट लगाते जाओ। 6 का क्यूब 6 स्क्वायर होगा। और अब इन गोलों पर लगेगा 6 का स्क्वायर का 1/6, 6 हो जाएगा। 6 का स्क्वायर का 1/6, फिर 6 हो जाएगा। कौन सा गोला बचा? 6, 6 का 1/6 1 हो जाएगा। ये मैंने पिछली क्लास बेसिक में बताया, इसको आप समझ लेना। अब जरा देखिए, ये पहले साल का चक्रवृद्धि ब्याज क्या है? 36। दूसरे साल का चक्रवृद्धि ब्याज क्या है? 36 और 6 42। तीसरे साल का चक्रवृद्धि ब्याज क्या है? 36, 6, 6, 6 49। तो जब मैं इतना लिखूंगा और मुझे सबसे लास्ट के छोर पर पहुंचना है, क्योंकि 49 यूनिट
उसने बोला है तीसरे वर्ष का चक्रवृद्धि ब्याज, तो आपको तीसरे वर्ष का चक्रवृद्धि ब्याज निकालने के लिए ये करना पड़ेगा। लेकिन अगर आप मेरी बात को समझते हो, मैं क्या कह रहा हूं आपसे कि जरा देखिए, पहले साल और दूसरे साल का चक्रवृद्धि ब्याज क्या रहेगा, 6 से 7, 16 सही 2/3% क्या रहता है, 1/6। तो प्रिंसिपल और अमाउंट का रेशियो पहले साल, अगर मैं पहले साल और दूसरे साल प्रिंसिपल और अमाउंट का रेशियो बोलूं, प्रिंसिपल और अमाउंट का रेशियो 6 से 7 रहेगा। मैंने कहा आपसे कि प्रिंसिपल अगर 6 है, एक साल में अगर मैंने आपको 6 रुपये दिए तो 16 सही 2/3% पर मैं आपसे 7 रुपये लूंगा एक साल के अंत में। तो वही मैं बोल रहा हूं कि जो प्रिंसिपल और अमाउंट का रेशियो रहेगा वही ब्याज का रेशियो रहेगा। लेकिन ब्याज का रेशियो कैसा रहेगा, ब्याज का रेशियो ऐसा रहेगा, ब्याज हर साल लेते हैं ना, तो हर साल मतलब पहले साल 6 रहेगा तो दूसरे साल 7 रहेगा, ठीक है। फिर दूसरे साल अगर 7 है तो तीसरे साल और कुछ रहेगा। तो कैसे निकालेंगे उसे हम, पहले साल अगर 6 है तो दूसरे साल 7 रहेगा, और हर क्रमागत सालों में, अब पहले से दूसरे में 6 से 7 है तो दूसरे से तीसरे में भी क्या हो जाएगा, ये 6 से 7 हो जाएगा। पहले से दूसरे में 6 से 7 है तो दूसरे से तीसरे में भी 6 से 7 हो जाएगा। दूसरा साल यहाँ भी है, दूसरा साल यहाँ भी है, आपने रेशियो पढ़ा होगा, दोनों साल हैं, मतलब दूसरे साल 7 है और दूसरे साल ही 6 है, तो इन दोनों को एक सा बनाना पड़ेगा ना। इसमें मुझे 6 का गुणा करना पड़ेगा, रेशियो है तो मुझे यहाँ भी 6 का गुणा करना पड़ेगा, यहाँ 7 का गुणा करना पड़ेगा और यहाँ भी 7 का गुणा करना पड़ेगा। अब देखो, पहले साल 36, दूसरे साल 7 42 और तीसरे साल 49। तो इस चीज को मैं डायरेक्ट ही लिख रहा हूं कि पहले साल से दूसरे साल 6 से 7, दूसरे साल से तीसरे साल 6 से 7, पहले साल ऐसे गुणा किया 6 × 36, दूसरे साल क्रॉस मल्टीप्लाई कर दिया 42 और तीसरे साल लिख दिया 49। तो मुझे इतना सब कुछ करने की जरूरत नहीं पड़ी, मुझे सिर्फ इसमें 6 से 7 6 से 7 मैंने आंसर लगा दूंगा मैं। देखिए क्वेश्चन पर चलते हैं हम। क्वेश्चन है हमारा ये, अब इसमें हमें क्या दिया है, दूसरे साल का चक्रवृद्धि ब्याज। दूसरे साल का हमें क्या दिया है, चक्रवृद्धि ब्याज। तो हम दूसरे साल का चक्रवृद्धि ब्याज इसमें से निकाल लेते हैं, क्या होगा। देखिए दूसरे साल का इसने बोला है कि तीसरे वर्ष का चक्रवृद्धि ब्याज 24.50 है। तीसरे वर्ष का चक्रवृद्धि ब्याज हमारे पास क्या है, ये है। तो 49 यूनिट की वैल्यू क्या हो जाएगी, 24.50। तो एक यूनिट की वैल्यू क्या आएगी, 24.50 डिवाइडेड बाय 49। 24.50 डिवाइडेड बाय 49। अब मैं काटूंगा तो कैसे काटूंगा, जीरो को भूल गया, मुझे लग रहा है कि 9×45 होता है तो 5 बार जाएगा। अब आपको ये सीखना पड़ेगा कि 24.5 डिवाइडेड बाय 49 दिख रहा है, तो या तो मुझे 49 7 से काट दूं मैं, 7 से तो हर कोई काट लेगा। डायरेक्ट कैसे कि लगभग मैंने देख लिया, ये से 50 मान लिया, इसे 250 मान लिया, इसे 50 मान लिया, इसे 250 मान लिया, तो 5 बार जा रहा है। तो एक यूनिट वैल्यू क्या होगी, 5 होगी। एक यूनिट बराबर अगर 5 है तो धनराशि क्या है, 6 का क्यू क्या है हमारे पास, 216। 6 का क्यू क्या है, 216। तो ये कितनी बार गया हमारा, 0.5 बार। 0.5 क्या होता है, 5/10, मतलब 1/2, 216 का आधा 108। आप जरा यहाँ देखिए एक बार गौर से कि हमने एक लाइन में पूरा क्वेश्चन कर दिया, ट्री बनाने की बजाय 6 का क्यू 7 का क्यू होगा, पहले साल से दूसरे साल का, दूसरे साल से तीसरे साल का ब्याज होगा। डायरेक्ट यहां से हम आंसर मार्क कर सकते हैं। अगला क्वेश्चन देखिए, 10,000 रुपए पर 5% की दर से 3 साल का चक्रवृद्धि ब्याज क्या होगा। अब वहां पर हमसे बोला था तीसरे साल का, और यहां पर बोला है कि 3 साल का चक्रवृद्धि ब्याज क्या होगा। तो 5% क्या होता है, 5/100, 1/20, 20 का क्यूब और 21 का क्यूब। 21 का क्यूब क्या होता है, 9×61, 20 का क्यूब होता है 8,000। इसका डिफरेंस क्या रहेगा, इसका डिफरेंस रहेगा CI। जब इसमें से इसे घटाएंगे तो क्या आ जाएगा, 9×61 में से 8,000 घटाएंगे तो क्या आ जाएगा, 1261 आ जाएगा, 1261 यूनिट। देखिए ये रेशियो है, रेशियो मतलब आप रेशियो तो समझते हो ना, रेशियो क्या होता है। रेशियो का मतलब समझिए पहले, जैसे कि मेरे पास और आपके पास 100 रुपये हैं, लेकिन दोनों के पास 100 रुपये हैं और उनका रेशियो मैंने कह दिया कितना है, 7:3 है, 7:3 है। तो अब ये 7 रुपये और 3 रुपये तो है नहीं है, क्योंकि रुपये तो 100 है। मेरे पास और आपके पास 100 रुपये हैं, लेकिन उनका रेशियो है 7:3 रेशियो है। मतलब इसको मैं 7x और 3x भी लिख सकता हूँ। अब ये x की वैल्यू क्या आएगी, x की वैल्यू ये आएगी, दोनों को मिलाकर कितना है 10। तो हम यहाँ बोल देते हैं ये 7:3 है, मतलब ये 10 यूनिट हो गई।
और 10 यूनिट की वैल्यू क्या है, 100 रुपये है। तो 1 यूनिट की वैल्यू क्या आ जाएगी, 10। 1 यूनिट की वैल्यू 10, तो 60 यूनिट की वैल्यू 70 और 3 यूनिट की वैल्यू 30। आप इसे x मान लिया करो, अगर दिक्कत आ रही हो तो 7x और 3x 10x। 10x की वैल्यू क्या है 100, x की क्या वैल्यू है 10, x की वैल्यू 10 है तो 7x की वैल्यू क्या हो जाएगी 70 रुपये और 3x की वैल्यू क्या हो जाएगी 30 रुपये। तो ये यूनिट 1261 यूनिट ये है, 8000 यूनिट ये है और 9261 यूनिट ये है, मतलब 8000x ये है। और ये मूलधन है, मूलधन की वैल्यू क्या दी है हमें 10,000। तो x बराबर क्या हो जाएगा, x बराबर या 1 यूनिट बराबर हो जाएगा 10,000 बटे 8,000। 3 जीरो से 3 जीरो कट गई, 5/4। x बराबर 5/4 मतलब 1 यूनिट बराबर 5/4। तो 1261 बराबर क्या होगा, तो 1261 इंटू 5/4। अब इसको काटो, 4 दिया 12, 4 एकम 4, 4 पंजे 20, 4 दूनी 8, 4 पंजे 20 इंटू 5। अब इसका गुणा करो आप, 5 25, 5 दूनी 10 और 2 12, 5 25 और 1 26, 5 एकम 5 और 2 7, 5 दिया 15। आंसर आ गया पहला वाला 1576.25। आप इसमें डिजिट सम लगा के डायरेक्ट आंसर भी निकाल सकते थे। अगला क्वेश्चन हमारा ये है, एक निश्चित राशि 3 वर्ष में इतनी हो जाती है, समान दर पर 3 वर्ष में प्राप्त चक्रवृद्धि ब्याज और 2 वर्ष में प्राप्त साधारण ब्याज का अंतर बताइए। अब आप इसमें अगर ट्री बनाओगे तो बहुत सारी कैलकुलेशन होगी, इफेक्टिव रेट लगाओगे तब इफेक्टिव रेट कैसे निकालोगे, तो वही तरीके हमें सीखना है कि एक लाइन में हमारा आंसर आ जाए बस। इसलिए दोस्तों आपने देखा होगा किसी को पटवारी का पेपर कितना कैलकुलेटिव लगा, क्यों, क्योंकि टीचर ने उन्हें वही पढ़ा दिया जो पहले आता था। पहले कैसा आता था कि 10,000 रुपये मूलधन है, उसका 10% कितना होगा, सिंपल से क्वेश्चन। लेकिन इस बार कैलकुलेटिव आ गए और एसएससी वाले बच्चा बोला कि मैथ मुझे बहुत सरल लगा और मैं 20 मिनट पहले पेपर सॉल्व करके आया। क्यों, क्योंकि उसके पास ये तरीके हैं और आप उन तरीकों से सॉल्व कर रहे हो। जरा आप इसको खुद करके देखिए सॉल्व, एक बार जरा करके देखिए, सब कुछ याद आ जाएगा आपको कि ट्री से कैसे करेंगे इसे, बहुत मेहनत नहीं पड़ेगा। अब मैंने जो आपको बात बताई है उससे देखिए जरा। एक निश्चित धनराशि 3 वर्षों में 16.2/3% की ब्याज की दर से 5,080 रुपये ब्याज प्राप्त करती है। तो मैंने बोला पहले साल से दूसरे साल 6 से 7 होगा रेशियो, दूसरे साल से तीसरे साल भी रेशियो क्या होगा 6 से 7 होगा। इन दोनों को बराबर कर लेते हैं, डायरेक्ट गुणा कर देते हैं, 6 6 36, 7 7 49, 7 6 42। ठीक है, 36 42 49। ये हमारा जो ट्री से जो गोले हैं ना, जो गोले, उनकी जगह हमने सिर्फ डायरेक्ट ये लिख दिया, तो गोले बनाने की झंझट से बच गए। अब हमें पता है प्रिंसिपल से अमाउंट का रेशियो क्या होगा, 3 साल है तो क्यूब होगा, 6 का क्यूब और 7 का क्यूब। अब वो हमें जो भी पूछे, चाहे पहले साल का पूछे, दूसरे साल, तीसरे साल, प्रिंसिपल, अमाउंट, सब कुछ हमने एक लाइन में लिख दिया। उसने हमें क्या दिया है कि 3 साल का चक्रवृद्धि ब्याज 5,080 है। ठीक है, 3 साल, अब पहले साल, दूसरे साल, तीसरे साल, इसको जोड़ना है। जोड़ेंगे कैसे, 4 पहला 3 और 4 7 और 4 11 11 और 11 है तो 110। क्यों, क्योंकि हम पहला जोड़ रहे हैं ना, इसे छोड़ रहे हैं। तो 11 है तो 110, 6 और 2 8, 8 और 9 17, 127 हो जाए। ये 3 साल का ब्याज क्या हुआ आपका 127 यूनिट या एक्स, 127 यूनिट। इसकी वैल्यू क्या दिया उसने 5,080। अब या तो आप इसे काटो, तो काटोगे तो 129 की टेबल तो आपको आती नहीं है 127 की, तो आप थोड़ा अप्रोक्सीमेशन लगा के दिमाग चला लिया करें कि ये 12 है, ये 50 है, 80 को हटा दो तब भी ये 120 है और ये 5,000 है। ऐसे किया करो आप। लास्ट का ये भूल गए, 7 और 80 भूल गए, तो क्या आया, ये 120 हो गया, ये 5,000 हो गया, या ये 12 है, ये 50 है, तो 12 चौको 48 होता है, लगभग 4 बार के नज़दीक है। तो हमने करके देख लिया 4 बार के नज़दीक है, तो आप करके भी देख सकते हो, ये 4 बार के नज़दीक है और 4 बार ही जाएगा। 4 7 28, 4 दूनी 8 और 4 एकम 4, तो ये और 0 है तो 0 40 बार। क्या समझ में आए? मैं आपको कैलकुलेशन ब्रेक करना सिखा रहा हूँ। आपने जो भी पेड कोर्स लिया हो, प्लीज़ दोस्तों कंपैरिजन जरूर करना। आपको ये महसूस होगा कि हमारे पास तरीके ऐसे थे, इसलिए
हमारा पेपर इतना कैलकुलेटिव हो गया। लेकिन तरीके आपको ये रखना है, एक लाइन देखना है और आंसर मार्क करना है। 127 यूनिट बराबर 5080 है, ठीक है, जीरो तो आएगा लास्ट में, तो 127 बराबर क्या हो गया, 508 हो गया। 127 508 का कितना गुना है, तो 127 का पहाड़ा नहीं आता है। 2 से काटोगे, 3 से काटोगे, नहीं करना है आपको, थोड़ा सा अप्रोक्सीमेशन लगाना है कि 12 चौको 48 लगभग 4 बार में जा रहा है, तो 4 बार में जा रहा है और पॉइंट में आंसर नहीं है, तो ये 4 बार में ही जा रहा है। मैं कैलकुलेशन की भी आपको ऐसी ऐसी वीडियो लेकर आने वाला हूं जिसमें आप देखोगे कि 90% क्वेश्चनों में कैलकुलेशन करने की जरूरत ही नहीं है, जहां तक आए और सॉल्व हो गया। तो 1 यूनिट की वैल्यू क्या है, 40। हमसे क्या पूछा है, 3 वर्ष में प्राप्त चक्रवृद्धि ब्याज। 3 वर्ष में कितना मिल रहा है चक्रवृद्धि ब्याज, 127 मिल रहा है, हमें 127 मिल रहा है। 2 वर्ष में प्राप्त साधारण ब्याज, जो पहले वर्ष का चक्रवृद्धि ब्याज रहता है वही साधारण ब्याज रहता है। कैसे, देखिए, जैसे कि मैंने बोला आपको, मैंने 100 रुपये दिए 10% पर, अगले साल कितने हो गए, CI पर 110। अब मैंने बोला मैंने आपको SI पर 100 रुपये दिए 10% रेट पर, अगले साल कितने हो गए 110। यहाँ ब्याज कितना मिला 10 और यहाँ भी ब्याज कितना मिला 10, मतलब पहले साल का CI और पहले साल का SI सेम रहता है। और SI जैसे एक साल अगर 10 रुपये है तो अगले साल भी 10 रुपये, और SI हर साल सेम रहता है, 10 रुपये ही मिलेगा। लेकिन CI में ब्याज पर ब्याज लगता है, इसलिए CI बदलता रहता है, लेकिन SI जो पहले साल रहता है वही हर साल रहता है। तो पहले साल SI क्या है, 36 रुपये है, क्योंकि पहले साल जो CI रहेगा, पहले साल जो CI रहेगा वही पहले साल SI रहेगा, ये हमने देखा। तो अगर पहले साल SI 36 है तो दूसरे साल भी 36 होगा, तो कितना हो जाएगा, 2 साल का बोला है तो 72, 7 में से 2 गए 5, 12, 5, 5, 55 यूनिट की वैल्यू बताना है। 1 यूनिट की वैल्यू 40 है तो 55 यूनिट की वैल्यू क्या होगा, 55 गुणा 40, 55 दूनी 110, 110 220, मतलब 2200 हमारा आंसर हो जाएगा। समझे, देखिए इतना बड़ा सवाल हमने एक लाइन में सॉल्व किया है, एक लाइन में, ना ट्री ना इफेक्टिव रेट। अगले सवाल पर चलते हैं, इसे करिए। जब तक हमारे पास ये तरीके नहीं रहेंगे तब तक हम सिलेक्शन से दूर इसलिए हो जाते हैं क्योंकि पेपर कैलकुलेटिव आ गया, बड़े बड़े क्वेश्चन आ गए, देखकर ही डर गए। लेकिन एक एक लाइन के अगर तरीके रहेंगे तो तुरंत लगाना है और तुरंत सॉल्व करना है। चक्रवृद्धि ब्याज की दर से 10 वर्ष में 2800, 15 वर्षों में 3500 हो जाती है, ठीक है। देखिए कोई राशि है x, ये 10 वर्षों में कितनी हो गई 2800, 5 वर्षों में कितनी हो, ये 10 वर्ष है, ये 5 वर्ष, 5 वर्ष में कितनी हो गई 3500। सेम गैप पर जैसे कि प्रिंसिपल और जैसे कि 100 रुपये 5 वर्ष में 110 रुपये हो गए, तो इनका रेशियो क्या है 10 से 11। तो अगले 5 वर्ष में भी ये 10 से 11 रहेंगे, फिर अगले 5 वर्ष में भी 10 से 11 ही रहेंगे। 5 वर्ष का, अगर यहाँ 5 वर्ष का है डिफरेंस, तो ये 5 वर्ष में जैसे कि इनका रेशियो अगर मैं निकालूंगा, 2 जीरो से 2 जीरो गई, 7 चौक 28, 7 पंजा 35, 4 से 5, ये क्या है मेरा प्रिंसिपल से अमाउंट का रेशियो, प्रिंसिपल से अमाउंट का रेशियो। ये जो 4 से 5 है, ये अगर 5 साल में 4 से 5 हुआ है तो अब ये हर 5 साल में 4 से 5 हुआ, और यहाँ है 10 वर्ष। 10 वर्ष का मतलब ये है कि पहले 5 सालों में ये 4 से 5 हुआ होगा, 5 साल हो गए, फिर अगले 5 साल में कितना होगा 4 से 5 होगा, तो ये हो गए आपके 10 वर्ष। तो 4 चौक को 16 और 5 25, और ये क्या है यूनिट में या एक्स में, 25 यूनिट की वैल्यू क्या है 2800 है, 25 यूनिट की वैल्यू क्या है 2800। तो 1 यूनिट की वैल्यू क्या आ जाएगी आपको, 1 यूनिट की वैल्यू आ जाएगी 2800। 2800 को मैं ऐसे लिख सकता हूँ 28 गुणा 100 डिवाइडेड बाय 25। 1 यूनिट की वैल्यू निकालना क्या है, मूलधन निकालना है, और मूलधन क्या है 16 यूनिट, 16 यूनिट इंटू 16, 25 चौक को 100, 4 आ गए। अब कैलकुलेशन ये हर कोई कर लेगा, 16 का 4 में गुणा करेगा, फिर 28 में करेगा, लेकिन हमें इतना नहीं करना है। हमें ये देखना है हमारे पास कैलकुलेशन क्या बनी, 16 गुणा 4 गुणा 28। अब या तो 28 का 4 में गुणा करके 16 में कर लो, या इसमें यूनिट डिजिट लगा दो, इकाई अंक। इसका इकाई अंक क्या आएगा, इसका इकाई अंक क्या है 6, इसका इकाई अंक 4, इसका इकाई अंक 8, 8 चौक को 32, 32 का इकाई अंक 2 इंटू 6, 6 दूनी 12, 12 का इकाई अंक 2, मतलब आंसर का इकाई अंक भी 2 होना चाहिए। तो एक ही में है, तो ये आंसर आ गया। ये कैलकुलेशन से हमें सॉल्व करना है, ना कि पूरा पूरा लगाना है।
अगला क्वेश्चन देखिए, सरकारी नौकरी की बड़ी डिमांड है इस टाइम पर, क्योंकि हर व्यक्ति को दामन चाहिए सरकारी, भले ही खुद का बेटा बेरोजगार हो। तो इसलिए समझ लीजिए, आप बाहर निकले हो पढ़ने के लिए, सबकी उम्मीदें आप पर टिकी हैं, आपके घर वालों की उम्मीदें भी आप पर टिकी हैं। तो मैं ये नहीं बोल रहा कि आप यहीं से पढ़ो, मैं सिर्फ ये बोल रहा हूँ कि आप वहाँ से पढ़ो जहाँ से आपको लगे, जब आप टेस्ट लगाओ कि यार क्वेश्चन मैथ का आया, मैंने देखते से ही सॉल्व कर दिया, वहाँ से पढ़ो। क्योंकि पेपर तो कैलकुलेटिव होने ही वाला है, क्योंकि हर एग्जाम में बच्चे बहुत अपीयर हो रहे हैं, बहुत फॉर्म डल रहे हैं, तो कैलकुलेटिव तो उन्हें बनाना ही पड़ेगा। लेकिन हमें वो नहीं करना है कि हम आज इस टीचर पे भरोसा कर लिया, कल उस टीचर पे भरोसा कर लिया, वैकेंसी बहुत कम आती है, आपको पता ही है कितनी सालों में निकली है। तो ये बिल्कुल नहीं करना है। आपको ये देखना है कि जैसे कि ये सवाल आया, जब आप मॉक टेस्ट लगाओगे तो आपको दिखेगा कि यार समय चल रहा है, ये सवाल मेरा 3 मिनट में हुआ, ठीक है। अब आपने दूसरे टीचर को देखा, आपने देखा यार ये सवाल मेरा 30 सेकंड में ही हो गया, तो आपको वहाँ से पढ़ना है। आता सबको है, लेकिन बात है समय की कि कौन कितने कम समय में सॉल्व कर पाता है। यहाँ से देखिए 3 वर्षों के बाद 5%, 3 वर्षों के बाद 5% प्रति वर्ष की दर से कोई धनराशि जिसका ब्याज वार्षिक संयोजित किया जाता है, इतना हो जाता है। तो धनराशि कितनी है, ये धनराशि आपको बतानी है। तो इसमें डायरेक्ट ही दिख रहा है 5% क्या होता है, 1/20 होता है। 20 प्रिंसिपल, 1 ब्याज, 20 से 21 प्रिंसिपल से अमाउंट का रेशियो। और क्या बोला है इसने, 3 साल का बोला है ना, तो 20 का क्यूब और 21 का क्यूब। 21 का क्यूब क्या होता है, 9261 यूनिट, मतलब एक्स। इसकी वैल्यू क्या दी है उसने, 9261, मतलब इंटू 1 हो रहा है। 20 का क्यूब क्या होता है, 8000, 8000 इंटू 1 क्या होता है, 8000 होता है। ये क्वेश्चन देखिए, किसी निश्चित राशि पर 5% की दर से 2 वर्ष का चक्रवृद्धि ब्याज इतना है, तो क्या निकालना है इसमें, धनराशि पर 6% की दर से 3 वर्ष का साधारण ब्याज। इस टाइप के क्वेश्चन बहुत आए इस बार, व्यापम ने इस टाइप के क्वेश्चन बहुत पूछे, क्योंकि ये क्वेश्चन थोड़े कैलकुलेटिव बन जाते हैं। तो चलिए देखते हैं। 5% मतलब 1/20, 2 वर्ष का चक्रवृद्धि ब्याज पूछा है। अब मैंने आपको बताया है शुरू से ही, 5% मतलब अगर 1/20 होता है तो आपके दिमाग में क्या आना चाहिए, सबसे पहले 20 से 21 ये प्रिंसिपल होगा, ये अमाउंट होगा, ये आना चाहिए दिमाग में। 2 साल पूछे, आप तुरंत लिखते जाना, प्रिंसिपल अमाउंट। 20 से 21 पूछा है, 2 साल बोला है, तो मूलधन 20 का स्क्वायर, मिश्रधन क्या हो जाएगा, 21 का स्क्वायर, ये हो गया। अब रहता है ये, अगर ये दोनों निकलना है तो हमें ट्री बनानी नहीं पड़ेगा, तो इसको हम डायरेक्ट लिख दो। क्या लिख दो, पहले साल से दूसरे साल का रेशियो भी 20 से 21 रहेगा, और 2 साल है तो पहले साल का ये, दूसरे साल का ये। ट्री बनाने नहीं पड़ा, 20-21 पता है, पूरे में 20-21 ही तो दिख रहे हैं आपको, तो फिर ट्री क्यों बनाए, नहीं बनाएंगे। इसने बोला है 2 वर्ष का चक्रवृद्धि ब्याज, पहले वर्ष का चक्रवृद्धि ब्याज 20, दूसरे वर्ष का 21, 20-21 41 यूनिट बराबर क्या दिया है इसने, 246। अब वही 41 का पहाड़ा पढ़े क्या, नहीं पढ़ेंगे हम। हमें देखना है कि 41 को मैंने मान लिया 40 और इसको मान लिया 246 को 250, तो कितनी बार जाएगा, 4×4 24, 4×24। पहला अंक ये उठाया 4, ये उठाया 24, कितनी बार गया, 1 को भी भूल जाओ यहाँ से, 6 को भी, 4×24। 4 की पहाड़ा तो आता है, 4 का तो आता है, अरे 4 का तो आता होगा, तो 4×24 इंटू 6 हुआ है। आप वैसे भी करके देख लो, 41 इंटू 6 करोगे तो 6 एकम 6, 6 चौको 24 मिलेगा वही। लेकिन मैं बता रहा हूँ डायरेक्ट दिमाग में नहीं आता, डायरेक्ट दिमाग में लाने के लिए आपको करना है 41, एक्स की वैल्यू क्या दी है 246। मैं 6 को भी भूल गया, 1 को भी भूल गया, मैंने 4 को पकड़ा और 24 को पकड़ा, 4×24 मतलब 6 बार जा रहा है, 6 बार जा, 1 यूनिट बराबर 6। तो अब पूछा क्या है, अब पूछा क्या है इसने कि 6% वार्षिक ब्याज की दर से 3 वर्ष का साधारण ब्याज, 3 वर्ष का साधारण ब्याज पूछा है। साधारण ब्याज निकालने के लिए क्या करोगे आप, SI बराबर PRT/100। अभी बेसिक से चल लेते हैं, नहीं तो आप डायरेक्ट भी निकाल सकते हो। P क्या आएगा आपका, 1 यूनिट बराबर कितना है, 1 यूनिट बराबर कितना है आपका 6, प्रिंसिपल कितना है आपका 400 यूनिट, तो 400 यूनिट मतलब 400 गुणा 6, 400 गुणा 6। P रेट क्या दी है 6×3, 3 साल का पूछा है, डिवाइडेड बाय 100। अब हमें इस कैलकुलेशन को हल करना है। इसमें देखिए
2 जीरो से 2 जीरो गई, 2 जीरो से 2 जीरो कट गई। अब हमने देखा यूनिट डिजिट 4 चिंग 24, 4 यूनिट डिजिट आया 24 का, फिर 4 चिंग 24, फिर 4 यूनिट डिजिट आया, फिर 4 तिया 12, 2 यूनिट डिजिट आया। मतलब ये कंफर्म हो गया आंसर जो रहेगा उसका यूनिट डिजिट 2 रहेगा। देखिए यहाँ भी 2 है, यहाँ भी 2 है, तो 2 ऑप्शन तो कट गए, 500 और 400 तो हो ही नहीं सकते। अब हमने देखा कि ये किससे कट रहा है, यहां से हमें देखना है कि इसमें 1 3 तो ये है 3 दूनी 6 वाला, 1 3 ये है 3 दूनी 6 वाला, मतलब आंसर जो रहेगा वो 9 से कटेगा। तो 9 से कटेगा कौन, जिसका डिजिट सम 9 होगा। 4 और 2 6, 9 और 6 15, ये नहीं कटेगा, इसका डिजिट सम 6 है। 4 और 3 7 और 2 9, ये 9 से कटेगा, क्यों, क्योंकि इसका डिजिट सम 9 है। आंसर हमारा ये हो जाएगा। इस तरीके से सॉल्व करना है, ना कि 2 दूनी 4, 3 दूनी 6, ये नहीं करना है। अगला क्वेश्चन देखिए, 12.5% प्रति वर्ष की। अब इसको हम जल्दी करेंगे, इसको कर दीजिए जरा। देखो इसको हमें कैसी स्पीड में करना है। 12.5% क्या होता है, 1/8 होता है। क्या बोला है, 3 वर्षों का चक्रवृद्धि ब्याज कितना है, 151 ये, तो मूलधन ज्ञात कीजिए। 3 वर्षों का चक्रवृद्धि ब्याज दिया है तो मूलधन हमें ज्ञात करना है, ठीक है। 3 वर्षों का है तो 8 का क्यूब और 9 का क्यूब, ये हो गया प्रिंसिपल से अमाउंट का रेशियो। अब हम क्या करेंगे, पहले साल और दूसरे साल का चक्रवृद्धि ब्याज, दूसरे साल और तीसरे साल का चक्रवृद्धि ब्याज, 8 है 64 लिखेंगे, 9 8 है 72 लिखेंगे, 81 लिखेंगे। इसको हम जोड़ देंगे, 6 12 13, 13 8 21, 210, 4 और 2 6 और 1 7, 210 217, 217 एक्स आ गया। ये 3 साल का चक्रवृद्धि। क्या आपको ये समझ में आया जो मैंने एक लाइन में लिखी, पहले आप ये बताएं। देखिए जहां आप ट्री बनाते पूरा बोर्ड भर के, वो तो हम एक लाइन में ले आए, वो हम एक लाइन में ले आए, देखो हमें कुछ करने की जरूरत नहीं पड़ी, हम एक लाइन में ले आए। लेकिन अब आएगी कैलकुलेशन। हमने कैलकुलेटिव सवाल इसलिए लिए हैं क्योंकि इस बार और पिछले 2 बार से कैलकुलेटिव सवाल ही पूछे जा रहे हैं। तो कैलकुलेटिव सवाल को हम कितने आसानी से तोड़ सकते हैं वो देखो जरा। 217 यूनिट है, 217 यूनिट की वैल्यू में क्या दिया है, 151.90। 217 यूनिट बराबर दिया है हमें 151.90। पॉइंट हटाया, 1 जीरो से 1 जीरो कैंसिल हो जाएगी, पूरा करके ही बता देता हूं मैं। 0 से 0 कैंसिल, 1519 डिवाइडेड बाय 10। 1 यूनिट बराबर क्या हो जाएगा, 1 यूनिट बराबर हो जाएगा 217 यूनिट बराबर ये है, तो 1 यूनिट बराबर हो जाएगा आपका, देखिए 1 यूनिट बराबर हो जाएगा 1519 डिवाइडेड बाय 10 इंटू डिवाइडेड बाय 10 और डिवाइडेड बाय 217। पूछा क्या है आपसे, पूछा है आपसे मूलधन, तो मूलधन कितना है 8 का क्यूब इंटू 8 का क्यूब 512। अब ये कैलकुलेशन कर दोगे आप तो आपको क्या मिल जाएगा, आपका आंसर मिल जाएगा। एक बार और समझा देता हूं मैं। 8 का क्यूब प्रिंसिपल है, 9 का क्यूब अमाउंट है, 8 9 किया, पहले साल का 64 72 81, तीनों सालों का चक्रवृद्धि ब्याज 217 है, ठीक है। 3 साल का चक्रवृद्धि ब्याज उसने दिया है 1519, मतलब 151.90। 2 पॉइंट के बाद है तो मैंने नीचे 100 लगाया, 0 से 0 काट दी। अब मेरे पास बचा 1519 डिवाइडेड बाय 10, 1519 डिवाइडेड बाय 10, 217 x बराबर 1519 डिवाइडेड बाय 10 बचा मेरे पास। तो x बराबर क्या आएगा, x बराबर आएगा 1519 डिवाइडेड बाय 10 इंटू 217, क्योंकि 217 x बराबर 1519/10 था, 217। अब मुझे क्या निकालना है, प्रिंसिपल निकालना है। प्रिंसिपल कितना है मेरा 8 का क्यूब, मतलब 512 है। 512 x की वैल्यू निकालना है, तो मैं 512 x बराबर इतना है तो 512 x बराबर 512 का गुणा कर दूंगा। ये है मेरे पास कैलकुलेशन। अब इस कैलकुलेशन को करिए, आप कैसे करोगे देखिए। इस कैलकुलेशन को हम ऐसे करेंगे, यूनिट डिजिट देखा, 9 दूनी क्या है 18, 18 का यूनिट डिजिट 8 है। नीचे यूनिट डिजिट क्या है, 0 को भूल जाओ, 0 को भूल जाओ, पॉइंट को भूल जाओ, 0.0 भूल जाओ, 217 है नीचे, 7 हो जाएगा। 7 में मैं किसका गुणा करूं कि यूनिट डिजिट 8 आ जाए, किसका गुणा करूं, तो आप बोलोगे 4 का। जब मैं 7 में 4 का गुणा करूंगा, 7 चौक को 28, 8 आएगा यूनिट। तो किसका गुणा किया, 4 का, तो वही मेरा क्या आ जाएगा आंसर। जिसमें भी यूनिट डिजिट 4 दिखे, 0.0 को भूल जाओ, वो मैं कैलकुलेशन की आपकी 4 वीडियो लेके आऊंगा। आप कमेंट में बताएं, मैं 4 वीडियो लेकर आऊंगा, उसमें आपको बताऊंगा यूनिट डिजिट, डिजिट सम और मल्टीपल देख के आंसर। 0.0 को इग्नोर कर दो फिर भी आंसर आएगा। 5 2 17, मतलब छोटे छोटे नंबर को देख के आप, वैसे आप इस
कैलकुलेशन को करोगे तो 2 मिनट लग जाएंगे, लेकिन आपने देखा इसका 8 इसका 7, 0.0 भूल जाओ, 7 चौको 28, तो आपका आंसर डायरेक्ट आ जाएगा। वैसे आपको काटना पड़ेगा, पूरा काटोगे तब भी ऐसा नहीं है, अप्रोक्सीमेशन से काट सकते हो। जैसे 217 ये है, 1519 ये है, तो आपने देखा कितनी बार, ये 17 को भूल गए, ये 19 को भूल गए, 15 है, 2 7 है 14, 7 बार जा रहा है, ये 7 बार जा रहा है, तो क्या आ जाएगा, ये 7 बार जा रहा है, 7 × 512 डिवाइडेड बाय 10 बचा। अब देखो 512 × 7 क्या होगा, 512 × 7 क्या होगा, 7 दूनी 14, 7 एकम 7 और 1 8, 7 पना 35, ये हो जाए डिवाइडेड बाय 10, तब भी आंसर आपका क्या आया, 358.4 डिवाइडेड बाय 10, 10 हटेगा तो पॉइंट लग जाएगा। अगला क्वेश्चन देखिए, अगला क्वेश्चन है आपके पास 5,000 रुपये पहले वर्ष 1% वार्षिक दर से दूसरे वर्ष। काफ़ी कैलकुलेटिव क्वेश्चन है, लेकिन मैं कैलकुलेटिव क्वेश्चन ही लेकर आया हूं ताकि आपको पता चल सके कि आप पढ़ते हो नॉर्मल से क्वेश्चन। अब इसमें ही आप क्या पढ़ोगे, 5,000 रुपये है, रेट 10% है, 2 साल का चक्रवृद्धि ब्याज बताओ। टीचर आपको पता क्या करेगा, टीचर करेगा कि 5,000 रुपये हैं, ठीक है, 10% का बेटा इफेक्टिव रेट बताओ, आप बोलोगे 21%, अब कहोगे आप 21 में 5 का गुणा कर दो, 105 आंसर आ गया। लेकिन अब वो सवाल आते नहीं है, क्योंकि अब कैलकुलेटिव सवाल आते हैं। ये देखिए जरा आप, ये है, इसमें आप कैसे लिखोगे, 5,000 हमसे क्या पूछा है, 3 वर्ष बाद कितना होगा, अमाउंट पूछा है, तो 5,000। अब मैं ये लिख रहा हूँ 101% आ जाएगा, 1% है तो, क्योंकि अमाउंट पूछा है, और 102% आ जाएगा, और कितना आ जाएगा, 103% आ जाएगा, ये आ जाएगा। ये आपके सामने कैलकुलेशन है। ये क्यों लिखा मैंने, देखिए मैं बताता हूं। जैसे कि पहले साल क्या है, 1% है, 1% को मैं क्या लिखूंगा, 1/100, प्रिंसिपल क्या आएगा 100, अमाउंट क्या आएगा 101। अब 1 साल में मुझे, ये यूनिट है या एक्स है, 100 यूनिट बराबर क्या दिया है मुझे, 5,000, तो 1 यूनिट बराबर 100 यूनिट बराबर 5,000 दिया है, 1 यूनिट बराबर क्या हो जाएगा, 5,000/100। अमाउंट निकालना है मुझे, 101 यूनिट क्या हो जाएगा, 101 यूनिट हो जाएगा मेरा इंटू 101। तो ये देखो 101/100, 5,000 इंटू 101/100, तो यही बनेगा। अमाउंट जब निकालते हैं तो 100 में जुड़ के रेट लगाते रहना आप, अमाउंट आ जाएगा। तो 100 में जोड़ा 101/100, 102/100, 103/100। अब जरा आप इस कैलकुलेशन को करिए कि आप इस कैलकुलेशन को कैसे करेंगे। क्या हम बार 5 से, ठीक है, मैंने ये 3 जीरो से ये 3 जीरो काट दिया, फिर भी यहाँ मेरा क्या बचा, 10 बचा। 100 और 100 में 4 जीरो थी, मैंने 3 जीरो काट दी। अब मेरे पास बचा है 5 × 101 इंटू 102 इंटू 103 डिवाइडेड बाय 100 बचा है। अब इस कैलकुलेशन को करिए, आप यहाँ तक पहुँच जाएंगे कि 5 से 10 को भी काट देंगे, ठीक है, 5 दूनी 10। अब आपके पास अभी भी क्या कैलकुलेशन बची है, 101 × 102 इंटू 103 डिवाइडेड बाय 200। अभी भी आपके पास ये कैलकुलेशन बची है। अब इसको करो, इसको कैसे करेंगे, क्या आप ये करने वाले हो 101 का 102 में गुणा, फिर 103 का गुणा? अगर ये आप करने वाले हो तो आप करते ही रह जाओगे और बगल वाला पेपर करके निकल जाएगा। तो अगर आप ये करते हो, क्यों, क्योंकि पढ़ने वाले बहुत हैं, पढ़ने वाले बहुत हैं, इनके पास तरीके ही ऐसे हैं कि वो इतनी बड़ी कैलकुलेशन को करते नहीं है, वो डायरेक्ट देख के लगाते हैं। कैसे, वो ही हमें आना चाहिए, वो मैं सब वीडियो लेके आने वाला हूँ। मैंने बोला कि 0.0 को भूल जाओ, पॉइंट जहाँ दिखे लास्ट में जीरो दिख, पॉइंट जहाँ भी दिखे वो भूल जाओ, पॉइंट जहाँ भी दिखे वो भूल जाओ, क्योंकि हमें आंसर तक पहुँचना है। जीरो जहाँ भी दिखे उसे भूल जाओ। मैं जीरो को भूल गया, इसको मैं भूल गया, ठीक है। अब मैंने इसका यूनिट डिजिट निकाला, 101 यूनिट डिजिट मतलब लास्ट डिजिट, मतलब अब मेरे पास कैलकुलेशन क्या बची, 1 इसका लास्ट डिजिट, 2 इसका लास्ट डिजिट, इसका 3 इसका 2, 3 दूनी 6 इसका लास्ट डिजिट, 6 इसका 2। मैंने बताया जब भी अपन में कुछ बचे तो इससे गुणा करके इस पर पहुंचना है। तो कितना गुणा करूं कि 6 आ जाए, तो आप बोलोगे 2 × 3, आंसर का लास्ट डिजिट क्या रहेगा, 3 रहेगा। अब आप देख लीजिए किसमें 0.0 भूल जाओ, जीरो भी भूल गया, पॉइंट भी भूल गया, तो इसका लास्ट डिजिट क्या है 3, तो ये आंसर हो गया। जहां हम 101 का 102 में गुणा करते, वहां आपने 1 का 2 में गुणा करा, फिर भी आंसर पे पहुंच गए। तो यही मेथड हमें रखना चाहिए। तो यहाँ पर दोस्तों हमारे सवाल खत्म होते हैं।
जल्द ही मैं नेक्स्ट वीडियो लाने वाला हूं। आप मुझे बताएं कि मैं कौन से टॉपिक पर वीडियो लाऊं। मैं CI बिल्कुल बेसिक से पढ़ा रहा हूं। इसमें 10 टाइप रहते हैं। आप जब देखोगे कि 10 टाइप हमने कितने इजीली सॉल्व करेंगे हम सिर्फ 1-2 मेथड से, ना कि ये कि टाइप 1 की ये मेथड, टाइप 2 की ये मेथड, ये नहीं चलेगा। यहाँ पर कैलकुलेटिव से कैलकुलेटिव सवाल को हम आसानी से कर लेंगे। प्लीज़ दोस्तों, मैं अभी YouTube पर नया हूँ, इसलिए आप इस वीडियो को लाइक शेयर सब्सक्राइब करें, और अगर मेरा एफर्ट्स पसंद आता है तो मुझे कमेंट में लिखकर बताएं कि इसमें क्या कमी है, मैं वो भी सुधारूंगा। और आप ये बताएं कि अगली वीडियो में किस टॉपिक पर लेकर आऊँ। थैंक यू।